वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि आपके सब्जेक्ट डॉट नेट टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस कंपनी ने इसको बनाया और क्यों इसको हम काम में लेते हैं। डॉट नेट एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। जो सबसे पहला वर्जन था वो 1.0 फ्रेमवर्क, जो कि 2002 में 2002 में आया था। फ्रेमवर्क से क्या मतलब? फ्रेमवर्क से मतलब ये हुआ कि डॉट नेट में जब आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो जिस तरीके से हम पहले सी में प्रोग्रामिंग करते थे तो पूरा का पूरा कोड आपको लिखना पड़ता था, फिर उसका प्रोसेस होता था एग्जीक्यूट होने का, एंड देन वो एग्जीक्यूट होकर आपका आउटपुट प्रोवाइड करता था। फ्रेमवर्क क्या करता है? फ्रेमवर्क में आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स, जो कि आपको एक एक प्रोग्राम बना के कोड जनरेट करने पड़ते थे, वो बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क में डेवलप किए जाते हैं और वो आपकी प्रोग्रामिंग जो होती है उस कंसेप्ट को बहुत हद तक, प्रोग्रामिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको रिड्यूस कर देता है। प्रोग्रामिंग आपकी नंबर ऑफ़ कोड्स जो डेवलप करने पड़ते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए हम VB.NET में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है तो उसके लिए भी अगर सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए आपको कोड डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अगर .NET फ्रेमवर्क में उसे करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप वो ऑब्जेक्ट माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके जहाँ पे भी प्लेस करना चाहते हैं वहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो कोडिंग है, कोडिंग की जो मेहनत है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। VB.NET तो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज, उन सभी के लिए ये .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस फ्रेमवर्क में आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें यूज़ की जाती हैं। जैसे VB.NET हुई, C#.NET हुई, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ कर। VB.NET और C# तो सेम माइक्रो सिस्टम्स जो कंपनी है उसी ने, जिसने .NET फ्रेमवर्क बनाया, उन्होंने ही डेवलप किए। बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि माइक्रो सिस्टम्स ने नहीं डेवलप की, उसके वो लैंग्वेजेस भी आप .NET फ्रेमवर्क में यूज़ कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप फेमिलियर हैं उस लैंग्वेज का आप यूज़ करके यहाँ पे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। मोर देन 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। ये चीज़ें तो हुई फ्रेमवर्क के बारे में कि .NET फ्रेमवर्क क्या है। अब थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज हैं VB.NET, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें यूज़ करेंगे, और एक दूसरी लैंग्वेज जावा, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं VB.NET के, क्या बेनिफिट्स हैं जावा के, इस तरीके से। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, तो VB.NET एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा डेवलप की गई है। जावा इज़ आल्सो हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा डेवलप की गई थी और अभी करंट ओनर जो है उसका वो ओरेकल है। VB.NET एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है जो कि आपके विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स पे वर्क करती है। अब धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे नया डेवलपमेंट बना है जो लिनक्स में भी काम करता है। इसके कंपैरिजन में जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब वो बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क कर सकती है। VB.NET एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को काम में लेती है, किसी भी प्रोग्राम को जो भी आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट कराने में, और जावा यूज़ करती है जावा वर्चुअल मशीन को, किसी भी प्रोग्राम जो आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाने में। अगर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करें तो VB.NET के केस में ADO.NET को हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटाबेस से VB.NET में जो प्रोग्राम बना है उसको कनेक्ट करने के लिए। और जावा में अगर कोई प्रोग्राम बना है तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए JDBC और ODBC का यूज़ किया जाता है, ताकि हम डेटाबेस से कनेक्ट करके और उसको फैच कर सकें। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मान लीजिए VB.NET में आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, तो VB.NET मान लीजिए .NET फ्रेमवर्क में बनाया है, और आपका जो डाटा पड़ा है, वो जो डेटा पड़ा है वो डेटा किसी और एप्लीकेशन में होता है, जैसे SQL सर्वर में हुआ या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हुआ, तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि हम उस डेटा को
फैच कर सके। दोनों का फॉर्मेट अलग है, दोनों की चीज़ें अलग अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए बीच में जिससे कि उस फॉर्मेट से हम डेटा फैच करके यहाँ पे एप्लीकेशन पे हम ला सकें। इसलिए ADO.NET का यूज़ किया जाता है। एंड द सेम कंडीशन इज़ विद जावा, जहाँ पे JDBC का यूज़ किया जाता है। दोनों ही लैंग्वेजेस हैं जो मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट को फेवर करती हैं, एप्लीकेशंस एक साथ प्रोसेसिंग की जा सकती है। टेस्टिंग के केस में माइक्रोसॉफ्ट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क काम में लिया जाता है, जो कि NUnit फॉर यूनिट टेस्टिंग करता है .NET फ्रेमवर्क में। और डिप्लॉयमेंट सर्विसेज वेब सर्वर स्क्रिप्टिंग के लिए। इसी केस में JUnit यूज़ करता है जावा वाला, और जावा सर्वर फेसेस फॉर वेब सर्वर स्क्रिप्टिंग के लिए केसेस में। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी LINQ क्वेरीज के लिए यूज़ किया जाता है .NET फ्रेमवर्क में, लेकिन LINQ फीचर जावा में नहीं यूज़ किया जाता है। LINQ फीचर इसमें इसलिए यूज़ किया जाता है .NET में क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा होते हैं। जैसे आपके XML से हो गया या ASP के केस में ले लिया, तो वो एप्लीकेशन से अलग अलग तरीके का जो डेटा फॉर्मेट है उसको एक सिंगल डेटा फॉर्मेट में लेके फिर आपको डेटा आउटपुट दिया जाता है। बाद में एक और मेजर कंसेप्ट आता है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिखी है, कोई चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी है, तो VB.NET केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यानी आपने अगर मान लीजिए VB लिखा है और V और B दोनों कैपिटल में लिखे, दैट इज़ सेम V और B आप स्मॉल में लिखो, दोनों ही चीज़ें सेम हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जावा के केस में जावा इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर जावा में आपने VB कैपिटल में लिखा है और VB स्मॉल में लिखा है, तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपने ये दो ऑब्जेक्ट बनाए तो वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं, कैपिटल वाला VB अलग है और स्मॉल वाला VB अलग है, दैट इज़ केस सेंसिटिविटी। तो जब भी हम जावा से कोडिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो अल्फ़ाबेट्स एंटर किए हैं वो कैपिटल में हैं या स्मॉल में हैं, इसका बहुत ध्यान रखते हुए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। VB.NET के लिए आपको विंडोज़ का लाइसेंस चाहिए जिस कंपनी ने इसको बनाया है, लेकिन जावा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, यानी इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है। आप इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं, किसी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। VB.NET uses a default IDE that is Microsoft Visual Studio for developing an application, जो कि हम .NET फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो में .NET फ्रेमवर्क होता है जिसकी हेल्प से हम VB.NET को यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। जावा के केस में बहुत सारे, इट इज़ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, तो बहुत सारे अलग अलग स्टूडियोज़ बने हुए हैं जिनकी हेल्प से हम जावा में प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे Eclipse हुआ, NetBeans हुआ, IntelliJ IDE हुआ। ये बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं जिनमें कि हम जावा का यूज़ करके आपके एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और उसका कारण यही है कि जावा इज़ एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, यानी ये किसी की अपनी खुद की नहीं है कि इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, जैसा कि VB.NET का केस है। ये सब डिफरेंसेस हुए जावा और VB.NET में। हमने VB.NET पर्टिकुलर लैंग्वेज इसलिए चूज़ की क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जब .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो VB.NET लैंग्वेज की हेल्प से ही एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। .NET फ्रेमवर्क में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, C# हो गई, और भी बहुत सारी लैंग्वेज, C++ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इट सपोर्ट्स C++ लैंग्वेज, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में और हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि .NET फ्रेमवर्क क्या है और किस तरीके से .NET फ्रेमवर्क वर्क करता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। आपने C में प्रोग्रामिंग की होगी। C में कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए, कोई भी छोटा प्रोग्राम करने के लिए, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कंप्लीट कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेमवर्क ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि बहुत सारी छोटी छोटी कोडिंग करके वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रखता है, ताकि आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी या अपने एप्लीकेशन या आप कहें तो अपने फॉर्म में उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको उस पार्ट की कोडिंग नहीं करनी पड़े। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्राफिकली उसको लेते हैं, ऑलरेडी जो उसका कोडिंग वाला पार्ट है वो पीछे इम्प्लीमेंट हो जाता है और सिर्फ कोड अपने आप वो पूरा कोड उसमें आ जाता है।
ये बेनिफिट्स हैं फ्रेमवर्क के। आपका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस ही डेवलप कर सकते हैं। आप इसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं, वेब सर्विसेज भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे ASP.NET यूज़ किया जाता है डॉट नेट फ्रेमवर्क में, ताकि आप वेब पेजेस डेवलप कर सकें इंटरनेट पे। जो आप वेब पेजेस देखते हैं वो भी डॉट नेट फ्रेमवर्क से डेवलप की जा सकती है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे डेवलप होती हैं, वो भी डेवलप की जा सकती हैं, राइट। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और फ्रेमवर्क की डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।